एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लैक एंड व्हाइट शॉट्स से। कैमरा धीरे धीरे एक बैकयार्ड पर घूमता है और स्विमिंग पूल दिखाता है। पानी के अंदर एक आईबॉल तैर रहा होता है जो ड्रेन के अंदर चला जाता है। पूल में एक पिंक टेडी बेयर भी तैर रहा होता है जिसका एक आंख मिसिंग है और वो जला हुआ लगता है। सीन शिफ्ट होता है। जंकयार्ड में तुको वॉल्ट और जेसी से मेथ खरीदता है, लेकिन उसके बाद अपने हेंचमैन नो डोज को इस बात पर बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है क्योंकि उसने तुको की जगह बोल दिया था। तुको वायलेंट होता है और वॉल्ट और जेसी खौफसदा रहते हैं। जब तुको चला जाता है, वॉल्ट जेसी के साथ कैलकुलेशन करता है कि अपनी फैमिली के लिए उसे कितनी दौलत चाहिए होगी। वॉल्ट एस्टिमेट करता है कि उसे $737,000 चाहिए, मेडिकल बिल्स, बच्चों की फीस, मॉर्गेज और घर के खर्च कवर करने के लिए। ये पैसे बनाने के लिए उसे सिर्फ 11 और डील्स करनी होंगी। सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद तुको गुस्से में वापस आता है और नोडोज को बचाने के लिए चिल्लाता है। वॉल्ट कुछ नहीं कर पाता और नोडोज मर जाता है। तुको अपने दूसरे आदमी गोंजो को कहता है कि बॉडी को कार के नीचे छुपा दो। वॉल्ट और जेसी जाने लगते हैं, लेकिन तुको उन्हें रोक कर कहता है कि अभी डील खत्म नहीं हुई। जेसी को जमीन पर धकेलता है और वॉल्ट को घूरता है। दोनों घबराकर वहां से निकलते हैं। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट घर लौटकर दरवाजे बंद करता है और कर्टन्स के पीछे से बाहर झांकता है। स्काइलर एवोकाडो फेस मास्क लगाए किचन से आती है और वॉल्ट को टीवी के चैनल्स रैंडमली चेंज करते देखती है। वॉल्ट रो देता है और अचानक स्काइलर पर अपना गुस्सा उतारने लगता है। उसे फोर्स करता है जब तक स्काइलर जोर से स्टॉप इट चिल्लाती है। तब वॉल्ट रुकता है। बाद में बैकयार्ड में पूल के पास स्काइलर वॉल्ट को समझाती है कि वो अपना गुस्सा उसके नहीं निकाल सकता। तभी जूनियर घर आता है और फ्रिज पर एवोकाडो का मास्क स्मियर्ड देखता है। सीन शिफ्ट होता है। जेसी एक फास्ट फूड जॉइंट डॉग हाउस से इल्लीगल गन खरीदता है। उसका कहना है कि तुको दोनों को मार देगा क्योंकि उन्होंने नो डोज का मर्डर देखा था। जेसी वॉल्ट को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुको को पहले गोली मार देते हैं। वॉल्ट उसे एक हाइपोथेटिकल वॉक थ्रू कराता है और जेसी के फ्लॉड प्लान को पॉइंट आउट करता है। फिर उससे पूछता है कि क्या उसके अंदर हिम्मत होगी। जेसी याद दिलाता है कि वॉल्ट ने पहले भी किया था। वॉल्ट सख्त लहजे में कहता है या। सीन शिफ्ट होता है। मरी स्काइलर को डिनर के लिए बुलाने कॉल करती है, लेकिन स्काइलर फोन नहीं उठाती। मरी लंबी वॉइसमेल छोड़ देती है। हैंक उसे याद दिलाता है कि उसकी थेरेपी अपॉइंटमेंट है, लेकिन मरी गुस्से में उसकी बात डिनाई करती है और कार चलाकर एक बच्चे का आरसी टॉय कुचल देती है। बच्चा रोता है तो हैंक उसे पैसे देकर सॉरी बोलता है। सीन शिफ्ट होता है। हैंक अपने कॉलीग गुमेस के साथ वेयरहाउस का सीसीटीवी फुटेज देखता है जहां वॉल्ट और जेसी थर्माइट यूज करके मेथिलामीन चुरा रहे होते हैं। हैंक हंसकर कहता है कि ये चोर्स बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगते, लेकिन उनकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। वो अंदाजा लगाता है कि ये लोग सूडो के शॉर्टेज के चलते मेथिलामीन यूज कर रहे हैं और अब बहुत ज्यादा मेथ कुक करेंगे। हैंक प्रिडिक्ट करता है कि कार्टेल नाराज होगा। शाम को वॉल्ट अपने घर के बाहर एक सस्पिशियस एसयूवी देखकर परेशान हो जाता है। रात भर वॉल्ट नाइफ पकड़कर विंडो के बाहर गाड़ी देखते रहता है। स्काइलर जागती है तो वॉल्ट झूठ बोलता है कि पेट खराब था। फोन बजी तो स्काइलर उठाती है, लेकिन मरी की कॉल तुरंत कट कर देती है। सुबह वॉल्ट जेसी से मिलता है और शक करता है कि शायद जेसी ने तुको के बारे में बताया हो। जेसी डिनाई करता है और कहता है कि तुको खुद मूव करने वाला है। जेसी वॉल्ट को भी गन लेने को कहता है, लेकिन वॉल्ट प्लान बनाता है कैस्टर बीन से पॉइजन बनाने का, राइसिन। हैंक स्काइलर से मिलने आता है। स्काइलर सोचती है मरी ने भेजा है, लेकिन हैंक कहता है कि मरी तो उससे बात भी नहीं करती। जब वो स्काइलर को कन्विंस करता है कि मरी को सपोर्ट करो, स्काइलर फट पड़ती है। वो कहती है कि प्रेगनेंसी, कैंसर स्ट्रिकन हस्बैंड, एक रिबेलियस बेटा, खाली बैंक अकाउंट और खराब वाटर हीटर उसके असली प्रॉब्लम्स हैं, ना कि एक स्पॉइल्ड क्लेप्टोमेनियक बिच सिस्टर। स्काइलर रोती है तो हैंक ऑकवर्डली उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वाटर हीटर चेक कर देता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। जेसी और वॉल्ट जेसी के घर में राइसिन बनाते हैं। प्लान ये है कि नई मेथ की सैंपल देते वक्त तुको को राइसिन स्लिप कर देंगे। जेसी पूछता है कि क्या तुको डाउट करेगा। वॉल्ट कहता है कि तुको हर चीज नोट कर लेगा। इस वक्त हैंक वॉल्ट को फोन करके एक क्राइम सीन से नो डोज और गोंजो की फोटोज भेजता है। वॉल्ट और जेसी दोनों शॉक हो जाते हैं देखकर कि गोंजो भी मर चुका है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट जेसी की गन उठाता है और जेसी को कहता है कि शहर छोड़कर चले जाओ। जेसी पैसे का बैग उठाता है और भाग जाता है। वॉल्ट घर लौटकर फैमिली को बुलाता है, लेकिन घर खाली होता है। गन लेकर घर सर्च करता है, लेकिन स्काइलर बाथरूम के टब में रिलैक्स कर रही होती है। जूनियर दोस्त के घर गया होता है। स्काइलर कैजुअली वॉल्ट से पूछती है कि वो कहाँ था, लेकिन वॉल्ट चुप रहता है और अपने स्टैश को डाइपर बॉक्स में छुपा देता है। सीन शिफ्ट होता है। जंकयार्ड में पुलिस और डीईए गोंजो और नो डोज के डेड
डेड बॉडीज इंस्पेक्ट करते हैं। जब कार्स उठाई जाती हैं तो समझ आता है कि गोंजो एक्सीडेंट में मरा। उसकी बाजू कार के नीचे क्रश हो गई थी जब वो नो डोज का बॉडी शिफ्ट कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट घर पर स्काइलर के क्वेश्चंस का जवाब देने ही वाला होता है कि जेसी कॉल करता है। वॉल्ट बाहर जेसी की गाड़ी देखता है और जाने के लिए निकलता है। जेसी के पास पहुंचता है तो शॉक होता है जब गाड़ी के पीछे सीट पर तुको बंदूक लेकर बैठा होता है। तुको वॉल्ट को गन पॉइंट पर ऑर्डर देता है कि गाड़ी में बैठ जाओ। जेसी ड्राइव करता है और तुको वॉल्ट के सर पर गन टिकाकर उन्हें ले जाता है और यही एपिसोड एंड हो जाती है।